हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे अलंकार। जैसा कि आप जानते ही हैं कि पिछली वीडियो थी अलंकार भाग 1 में हमने 10 अलंकार किए। आशा करती हूँ कि आपको समझ आए होंगे। आगे के अलंकार शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। तो आइए शुरू करते हैं अलंकार। पिछली वीडियो में हम 10 अलंकार कर चुके हैं। आज हम करेंगे 11वां अलंकार व्यतिरेक। व्यतिरेक अलंकार में जहां कारण बताते हुए उपमेय की श्रेष्ठता उपमान से बताई जाती है। उपमेय क्या होता है, मैंने बताया था आपको पीछे। उपमेय होता है जिसकी हम तुलना या श्रेष्ठता या समानता जो भी बताते हैं, जिसकी बताते हैं। और उपमान क्या होता है, जिससे बताई जाती है, जिससे उसकी तुलना की जाती है, जिससे श्रेष्ठता बताई जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, श्रेष्ठ कौन है, उपमेय होगा, उपमान नहीं। उपमेय श्रेष्ठ होता है तो वहां क्या होता है, व्यतिरेक अलंकार होता है। जैसे का सरवरी तेहि देव मयंकु। मयंक क्या होता है, चांद। चांद कलंकी वह निष्कलंकी। क्या होता है, चांद के अंदर तो कलंक है और वह कौन है, यहाँ पर मुख के बारे में बात की गई है, सीता जी के मुख के बारे में, कि सीता जी का जो मुख है वो चांद से भी सुंदर है। क्या बताया गया है, मुख की समानता चंद्रमा से कैसे दूं। चंद्रमा में तो कलंक है जबकि मुख निष्कलंक है। निष्कलंक यानी कि उसके अंदर कोई कलंक नहीं है। आमतौर पर तो हम क्या करते हैं कि चांद को मुख्य मानते हैं, चांद को ही सुंदर मानते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या है, चांद को नहीं माना गया है क्योंकि चांद के अंदर तो दाग है और मुख जो है वो बेदाग है। तो इसलिए मुख को श्रेष्ठ बताया गया है, तो व्यतिरेक अलंकार है। आगे है आपका प्रतीप अलंकार। प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। यहाँ क्या होता है, उपमा अलंकार के विपरीत होता है। यह जो अलंकार होता है यह उपमा के विपरीत होता है, क्योंकि इस अलंकार में उपमान को लज्जित, पराजित या हीन दिखाकर उपमेय की श्रेष्ठता बताई जाती है। पहले तो हम क्या करते हैं, जैसे चांद है, हम चांद को श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन चांद के अंदर कमियां निकालना, यानी कि और जो हमारे सामने कुछ भी किस भी चीज से हम उसके कंपेयर कर रहे हैं तो उसको क्या करते हैं, उसको श्रेष्ठ बताते हैं। जैसे सिय मुख समता किमी करे चंद बापुरो रंक। सीता जी के मुख, मुख क्या है यहाँ, उपमेय की तुलना बेचारा चंद्रमा, चंद्रमा क्या है, उपमान नहीं कर सकता। उपमेय की श्रेष्ठता प्रतिपादित होने के कारण यह प्रतीप अलंकार है। यहाँ पर उसको लज्जित या पराजित या छोटा बताया गया है, किसको, चंद्रमा को, इसलिए यह प्रतीप अलंकार है। आगे है असंगति। असंगति क्या होता है, कारण और कार्य में संगति न होने पर असंगति अलंकार होता है। जो कारण है, किसी भी काम को किया जाता है तो उसका एक कारण होता है, लेकिन यहाँ पर उसका उल्टा है। जैसे हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे। जब लक्ष्मण जी युद्ध में घायल हो जाते हैं और उनको तीर लगता है तो श्री राम जो कहते हैं कि उनके तो घाव लगे हैं लेकिन दर्द मुझे हो रहा है। तो इसमें इसलिए ये क्या है, असंगति है। असंगति कैसे है, जिसको घाव लगता है दर्द उसी को होना चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा दिखाया गया, एक को घाव लगा है और दर्द दूसरे को हो रहा है, तो ये असंगति है, इसलिए यहाँ असंगति अलंकार है। घाव तो लक्ष्मण जी के हृदय में है पर पीड़ा राम को है, अतः यह असंगति अलंकार है। नेक्स्ट क्या है, दृष्टांत। दृष्टांत में क्या है, जहां उपमेय, उपमान और साधारण धर्म का बिंब प्रतिबिंब भाव होता है वहां दृष्टांत अलंकार होता है। उपमेय और उपमान, जो चीज हमारे पास है और दूसरी क्या है जो पास नहीं है, जिसके साथ हम उसको कंपेयर करेंगे, या जो उपमान है, उनके दोनों के साधारण धर्म क्या होता है, यहाँ पर दोनों की समानता। दोनों किसकी, उपमेय की और उपमान की, उसकी प्रकृति, उसका गुण, उसके बारे में दोनों की जो समानता होती है वो साधारण धर्म होता है। इसका बिंब प्रतिबिंब होता है, यानी कि मिलती जुलती, इसमें दो बातें कही जाती हैं लेकिन दोनों के दोनों जो है एक दूसरे से मिलती जुलती होती हैं। जैसे बसे बुराई जासु तन ताही को सम्मान, भलो करो कहीं छोड़ियो खोटे ग्रह जप दान। यानी कि क्या है इसमें, यहाँ पूर्वार्ध में, पूर्वार्ध यानी कि आधा जो स्टार्टिंग वाला है उसमें क्या है, उपमेय वाक्य और उत्तरार्ध में उपमान वाक्य है। इसमें सम्मान होना,
और जप दान करना, ये दो भिन्न भिन्न धर्म कहे गए हैं। इन दोनों में बिंब प्रतिबिंब भाव होता है, भाव है, अतः यह दृष्टांत अलंकार है। यानी कि दोनों बातें जो है मिलती जुलती हैं, एक दूसरे का एक ही बात के दो उदाहरण हैं, तो यहां पर क्या है, दृष्टांत अलंकार है। इसके बाद आपका है, अगर इसी के अंदर आपको उपमावाचक शब्द लगा दिए जाते हैं, तो उपमावाचक शब्द कौन से, जैसे जैसे, जिमी, जो, ये शब्द अगर आपको मिलते हैं तो वो क्या बन जाएगा, उदाहरण अलंकार बन जाएगा। ये एक अलग उदाहरण है, उदाहरण अलंकार बन जाएगा, जिसके अंदर आपको उपमा के उपमावाचक शब्द मिल जाते हैं, जैसे जिमी, जो, ये शब्द मिले तो उदाहरण अलंकार होगा। नेक्स्ट है अर्थांतर न्यास अलंकार, जहां सामान्य कथन का विशेष से और विशेष कथन का सामान्य से समर्थन किया जाए। परिभाषा क्या होगी, जहां सामान्य का विशेष से और विशेष का सामान्य से समर्थन किया जाए, वहां अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। जैसे जो रहीम उत्तम प्रकृति का, करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। इसमें क्या होता है, वाचक शब्द इसके अंदर नहीं होना चाहिए। अगर वाचक शब्द होगा तो क्या होगा, उदाहरण अलंकार बन जाएगा। इसके अंदर नहीं होना चाहिए, तो ये क्या है, अर्थांतर न्यास होगा। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, यानी कि जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उनको अगर वो बुरों के साथ बैठेगा, कुसंगति में भी बैठता है, तो उसका कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग, यानी कि चंदन के पेड़ पर अगर सांप जो है लिपटा रहता है तो वो चंदन के वृक्ष का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसी तरीके से जो उत्तम प्रकृति के जो लोग होते हैं, कुसंगति उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। नेक्स्ट है विरोधाभास अलंकार, जहां वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास मालूम पड़े। वास्तविक विरोध नहीं होता लेकिन आभास होता है, महसूस होता है, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों तो उज्जवल होई। यानी कि इस गति को कोई भी नहीं समझ सकता। क्या कि जैसे जैसे श्याम रंग, श्याम रंग क्या है यहाँ पर, बूढ़े यानी कि बढ़ना, और श्याम रंग यानी कि काला, और उज्जवल यानी कि उज्जवल या सफेद होना, प्रकाशित होना। यह इसमें क्या बताया गया है कि जैसे ही हम किसी भी चीज को, अगर काली चीज के अंदर, काले लिक्विड कोई भी मान लो है आपके पास, और आप उसके अंदर कोई कपड़ा डाल देते हो, तो क्या वो सफेद निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो इसमें क्या दिखाया गया है कि किसी भी चीज को श्याम रंग के अंदर डूबने से वो उज्जवल हो रही है, तो ये क्या है, विरोधाभास है, अगर हम ऊपर से देखेंगे। लेकिन अगर हम इसको अंदर से महसूस करते हैं, समझते हैं इस बात को, तो इसका मीनिंग कुछ और ही निकलता है। यहाँ पर श्याम का मतलब क्या है, कृष्ण की भक्ति में अगर कोई लीन हो जाता है तो वो अंदर से उसका मन जो है उज्जवल हो जाता है, उसको एक प्रकाश की प्राप्ति होती है, उसको एक शक्ति महसूस होती है। तो ये क्या है, विरोधाभास अलंकार है। इसमें मालूम होता है, ऊपर से विरोध महसूस होता है लेकिन होता नहीं है, तो ये विरोधाभास है। इसका अर्थ है यहाँ श्याम रंग में डूबने पर भी उज्जवल होने में विरोध आभाषित होता है, परंतु वास्तव में नहीं आता, यह विरोधाभास अलंकार है। नेक्स्ट है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति क्या होता है, वक्र यानी कि टेढ़ी, उक्ति यानी कि कथन, यानी कि जो कथन है वो टेढ़ा है। जहां किसी वक्ता वाक्य में वक्ता के आशय से भिन्न अर्थ की कल्पना की जाती है, यानी कि जो बोलने वाला है बोलता कुछ और है लेकिन समझने वाला कुछ और ही समझता है उसको, तो वहां क्या होता है, वक्रोक्ति अलंकार होता है। इसके दो वेद हैं, काकू वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति। काकू वक्रोक्ति में क्या है, वहां होता है यह जहां वक्ता के कथन का कंठ ध्वनि के कारण श्रोता भिन्न अर्थ लगाता है। जैसे जैसे कोई बोलता है तो कंठ ध्वनि के कारण सुनने वाला जो है उसका कोई और ही अर्थ निकाल लेता है। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, ये उस टाइम का है जब राम और सीता वनवास जा रहे थे। तो राम वन जाने के लिए तैयार थे और वो उनको सीता को जाने से मना करते हैं कि तुम राजकुमारी हो, राजघराने से संबंधित हो, तुम इतने नाजों से पली हो, तो तुम वन में नहीं जा सकोगी। तो सीता उनका उत्तर देते हुए कहती कि मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, कि आप भी तो राजकुमार हैं, आप भी तो राजघराने में पले हैं, आप जब वन में जा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकती।
तो वो उनको सीधा नहीं कहती, लेकिन उस बात को घुमा के कहती है कि मैं सुकुमारी नाथ बंजोग, हाँ मैं तो राजकुमारी हूँ, मैं नहीं जा सकती। तो वो उसको उल्टा कहती है। तो इसका मतलब क्या है, काकू वक्रोक्ति है इसमें, कि वो जो श्रोता जो है उसका भिन्न अर्थ लेता है। नेक्स्ट है श्लेष वक्रोक्ति। श्लेष वक्रोक्ति में क्या होता है, जहां श्लेष के कारण वक्ता के कथन का भिन्न अर्थ होता है। श्लेष के कारण यानी कि एक के साथ दूसरा अर्थ होता है। इसमें श्लेष का मतलब ही चिपकना होता है, एक शब्द के साथ दूसरा अर्थ चिपका होता है। तो इसमें जो शब्द है उसके पर्यायवाची भी ले लिए जाते हैं। को तुम हो इत आए कहाँ घनश्याम, हो तो कितहु बरसो। यहाँ पर क्या घनश्याम, घनश्याम का मतलब यहाँ पर्यायवाची ले लिया सुनने वाले ने। जब राधा जी और कृष्ण के बीच की बात है ये, तो कृष्ण जब आते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, तो राधा जी पूछती है कि कौन। तो कृष्ण कहते कि मैं घनश्याम। तो क्या कहती हैं कि तुम घनश्याम हो तो कहीं जाओ, और घन यानी कि उन्होंने क्या लिया यहाँ पर, घन का मतलब बादल, कि तुम बादल हो तो जाओ और कहीं बरसो, यहाँ क्या करने आए हो। मजाक में लेते हैं, हंसी मजाक वाले जो सेंटेंस होते हैं वो भी इसी के अंदर आते हैं। वक्रोक्ति में क्या होता है, टेढ़ी बात कही जाती है। काकू वक्रोक्ति में टेढ़ी बात कही जाती है और श्लेष के अंदर उसके पर्यायवाची शब्दों का लेकर उसका अर्थ बदल दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका अन्योक्ति। अन्योक्ति में क्या होता है, अन्योक्ति अन्य उक्ति यानी कि कोई और। अन्योक्ति का अर्थ है अन्य के प्रति कही गई उक्ति। इस अलंकार में अप्रस्तुत, अप्रस्तुत यानी कि जो पास नहीं है, कोई अन्य है, अप्रस्तुत प्रतीकों के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन किया जाता है। यानी कि जो पास है उसका वर्णन कैसे किया जाता है, कोई चीज जो पास नहीं है उसका उदाहरण देकर। जैसे नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सो बंधो आगे कौन हवाल। ये राजा जयसिंह के बारे में बात है कि जब उन्होंने एक छोटी उम्र की लड़की से शादी कर ली थी और वो उनके साथ इतना बिजी रहते थे कि सारा राजकाज का कार्य जो वो भूल गए थे। तो जो कवि है वो सीधा तो उनसे कहते नहीं, क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं होती थी राजा महाराजाओं से सीधा डायरेक्ट वो कहते कि जाओ तुम अपना काम संभालो, इतनी इतनी की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन उन्होंने क्या किया, कोई और उदाहरण देकर, अप्रस्तुत का उदाहरण देकर उनको बात कह भी दी, समझा भी दिया, यानी कि अपनी बात भी कह दी और वो उसको बुराई भी नहीं मिली। तो क्या कहा गया, यहाँ भ्रमर और कली का प्रसंग अप्रस्तुत विधान के रूप में है, जिसके माध्यम से राजा जयसिंह को सचेत किया गया है। यह अन्योक्ति है। इसमें क्या है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल। कहते कली अभी तो पूरी विकसित ही नहीं हुई है और भंवरा जो है उस पर इतना मंडरा रहा है, आगे जाके उसका क्या होगा जब ये कली पूरा फूल बन जाएगी। तो इससे जो है राजा जयसिंह को बात समझ में आ गई और वो उन्होंने क्या है, जो अपने कार्य करने थे वैसे करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट है मानवीकरण अलंकार। जहां जड़ वस्तुओं या प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया जाता है, यानी कि प्रकृति से संबंधित जैसे पेड़ पौधे वनस्पतियां कुछ भी हैं, प्राकृतिक वस्तुएं हैं, तो उन पर मानवीय, जैसे मनुष्य जो अपने क्रियाकलाप होते हैं, मनुष्य के हंसना रोना बोलना खेलना, ये सब के सब उन रूप में दिखाए जाते हैं प्राकृतिक वस्तुओं के। तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काई, हंसता कौन है, इंसान हंसता है, लेकिन यहाँ पर फूलों का हंसता हुआ दिखाया गया है, कलियों को मुस्कुराते हुए दिखाया गया है। जगी वनस्पतियां अलसाई, मुख धोती शीतल जल से, यानी कि जो वनस्पतियां हैं वो अलसाई हुई हैं, मुंह धो रही हैं शीतल जल से, हंस रही हैं, फूल और कलियां मुस्कुरा रही हैं, ये सारे के सारे किसके हैं, मानवीय चेष्टाएं हैं, लेकिन जड़ वस्तुओं को इसके रूप में दिखाया गया है। तो यहाँ मानवीकरण अलंकार है। यहाँ फूलों का हंसना, कलियों का मुस्कुराना या वनस्पतियों का शीतल जल से मुख धोना मानवीय चेष्टाएं हैं, अतः यहाँ मानवीकरण अलंकार है। इसके बाद है अतिशोक्ति अलंकार। इसमें क्या होता है, अतिशोक्ति का मतलब होता है किसी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहना। जब काव्य में कोई बात बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही जाती है तो वहां पर क्या होता है, अतिशोक्ति अलंकार होता है। जैसे लहरें व्योम चूमती उठी, यानी कि लहरें, व्योम क्या होता है, लहरें क्या है, समुद्र में जो लहरें उठ रही हैं पानी की, तो कैसे उठ रही है, व्योम यानी कि आसमान को चूमती हुई, इतनी ऊंची उठ रही है कि आसमान को चूम रही है। लेकिन ये ऐसा संभव नहीं है। इसमें क्या है, अतिशोक्ति अलंकार है, क्योंकि इस बात को बहुत ज्यादा बढ़ाकर चढ़ाकर कहा गया है। ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहना ही अतिशोक्ति अलंकार होता है। क्योंकि
लहरें एक सीमा तक ही ऊपर उठ सकती हैं, ये नहीं कि ऊंचाई पे उछलते उछलते वो पूरे आसमान तक ही जा पहुंचेंगी, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। आगे है आपका विप्सा या पुनरुक्ति अलंकार। इसमें क्या होता है, मनोभावों को प्रकट किया जाता है। मनोभाव क्या होते हैं आपके, दुख में, सुख में, यानी कि किन किन भावों को आप स्पष्ट करते हुए शब्दों को दोहराया जाता है इसमें। जैसे विहग विहग, या फिर चल चहक उठे, ये पुंज पुंज, यहाँ विहग विहग और पुंज पुंज जो है शब्दों को दोहराया गया है। और मनोभावों को कहाँ प्रकट किया गया, छी छी, राम राम, चुप चुप, देखो देखो। यहाँ पर छी छी क्या है, मनोभावों को का वर्णन किया गया है। और राम राम, चुप चुप, देखो देखो क्या है, शब्दों को दोहराया गया है। तो ये विप्सा या पुनरुक्ति अलंकार होते हैं। तो ये थे आपके अलंकार। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो अभी कर दीजिए प्लीज़। धन्यवाद।